देखो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में हमने रिवर्स एरे किया था, ठीक है, और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाया था। लेकिन मान लो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने तुम्हें ये बोल दिया कि ठीक है तुमने रिवर्स तो कर दिया, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एरे यूज करना नहीं है, अब उसकी परमिशन नहीं दे रहा है वो, बिना उसके तुम रिवर्स करके दिखाओ। मतलब ये रिवर्स एरे हमने किया था और इसको हमने रिवर्स कर दिया था, ठीक है, बट अब एक्स्ट्रा एरे यूज करके किया था, बट उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। तो देखो आज हम डीएसए का एक ऐसा पैटर्न सीखेंगे जो सिर्फ रिवर्स एरे में नहीं, पैलिंड्रोम हो गया, टू सम हो गया, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में जो यूज होता है वो करने वाले हैं, जो कि है टू पॉइंटर्स, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं टू पॉइंटर का। ये हमें रिवर्स लेके हम चलते हैं। इसको तुम्हें ऐसा बनाना है बिना किसी एक्स्ट्रा एरे के, ठीक है। तो चलो तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो ड्राई रन से शुरू करते हैं। तुम कैसे सोचोगे, थिंकिंग क्या होगा? अच्छा पहले थिंकिंग लेते हैं। देखो तुम्हें 5 को 1 पे लेके जाना है, 1 को 5 पे लेके जाना है, ठीक है, रिवर्स करना है। तो ऑब्वियसली बात है 5 को तुम 1 पे लेके जाओगे, 1 को 5 पे लेके जाओगे। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा एरे बना रहे थे। अब तुम्हें सेम एरे में करना है चेंजेस, तुम्हें एक एक्स्ट्रा एरे तो बनाना नहीं है। तो अगर तुम 5 को इस पे लेके जा रहे हो तो 1 को भी इस पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, सेम टाइम पे, क्योंकि एरे में तो जगह है नहीं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, 0 में 1 है, कैसे लेके जाओगे, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो अब दोनों को एक दूसरे को इंटरचेंज करना है, तो हमें दो लोग चाहिए होंगे ना। अगर मान लो यहाँ कुछ सामान है, यहाँ कुछ सामान है, इन दोनों इसको यहाँ लेके जाना है और इसको यहाँ लेके जाना है, तो दो लोग चाहिए होंगे ना। एक इंसान अगर यहाँ पे जगह ही नहीं है तो लेके भी जाएगा तो कहाँ रखेगा, और दूसरा इंसान अगर इसको ये लेके यहाँ जाएगा तो रख पाएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों को मूव करना होगा। मूव कैसे करेंगे, हम करेंगे स्वैप, इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे स्वैप, ठीक है, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो चलो ड्राई रन समझते हैं, ठीक है। तो हमें दो एंड पे कोई ना कोई चाहिए, एक तो स्टार्ट पे हमें कोई ना कोई चाहिए और एक एंड पे हमें कोई ना कोई चाहिए। तो इसी स्टार्ट और एंड को हम बोल देंगे लेफ्ट पॉइंटर, उसको बोल देंगे राइट पॉइंटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट पॉइंटर, ये हो जाएगा राइट पॉइंटर। तुम अगर स्टार्ट एंड के साथ लेके चलना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे वेरिएबल है, बट थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड, दोनों से अंडरस्टैंडिंग दिख रही है हमें तो कुछ भी ले सकते हो, बट हम लेफ्ट और राइट से लेके चलते हैं। चलो शुरू करते हैं हम अपना ड्राई रन। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं ड्राई रन अपना। एनीवे ठीक है, तो यही हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है, ये यहाँ तक फिक्स है हमारा। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है, हमें इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। तो मतलब 5 को 1 की जगह 5 2 3 4 और 5 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने स्वैप कर दिया, जैसे ही हमने स्वैप कर दिया इन दोनों की पोजीशन सेट हो गई, इनके साथ अब कुछ करना नहीं है, तो हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट और राइट को, है ना। इनके साथ कुछ नहीं करना है, उनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे और राइट को पीछे से आगे बढ़ाएंगे, मतलब बैकवर्ड एक स्टेप मूव करेंगे और लेफ्ट को फॉरवर्ड एक स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट 5 हो गया, लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट यहाँ पर आ जाएगा, इसको स्वैप कर दो, इसको स्वैप कर दो। 5 2 और 4 स्वैप होगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब तुम्हारा लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम जगह आ गए। अब देखो 3 के पास तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेफ्ट राइट सेम जगह पे है, 3 को तो खुद से स्वैप होना पड़ेगा, ऐसा को तो कुछ है नहीं उसके पास जो स्वैप कर, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो सेम चीज को कर रहे हैं और लेफ्ट राइट को ही मुझे स्वैप करना है। तो एक बात बताओ, क्या इसको स्वैप करोगे तो कुछ चेंज होगा? नहीं होगा ना चेंज, तो कोई मतलब नहीं है। और हमारा जो आंसर है वो यहीं पे मिल गया हमें, देखो रिवर्स हो गया, 5 4 3 2 1 रिवर्स हो गया, हमारा आंसर भी हमें यहाँ मिल गया है। तो जो हमारी कंडीशन होगी वो यहीं तक चलेगी, है ना, जो हमारी कंडीशन होने वाली है वो यहीं तक चलने वाली है। तो हमें यहीं पर आंसर मिल रहा है, तो हमें कंडीशन तो अपनी मिल गई। और देखो हम यूज कर रहे थे लूप के लिए, मतलब फॉर लूप यूज कर रहे थे, जो कि देखो वाइल और फॉर दोनों रिपीटेशन के लिए यूज होता है, लेकिन फॉर लूप कब यूज होता है? फॉर लूप हमें पता है कितनी बार चलना है, यहाँ हमें पता नहीं है कितनी बार चलेगा। यहाँ पर जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा, तो जब तक यहाँ पे कंडीशन अब आएगी क्या, चलेगा। अगर मैं अगला स्टेप पे जाऊं, 5 4 3 2 1, मान लो ये मैंने स्वैप कर दिया 3 वाला, आगे मैं बढ़ गई और यहाँ पर आ गया राइट
और यहाँ पर लेफ्ट चला गया। अब ये लेफ्ट वाला राइट को एक्सीड कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो अगर इससे स्वैप करोगे 4 और 2 को, तो ये तो सेम ऐसा ही बन जाएगा ना जो यहाँ पर था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें आंसर तो यहीं पर मिल गया, ये एक्सीड कर गया, तो दो कंडीशन होगी ना इसमें। एक तो देखो, दो नहीं, एक ही कंडीशन है। एक तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट में कोई मतलब नहीं है, तो जब तक लेफ्ट लेस देन आर है, मतलब एल जब तक लेस देन आर है, जब एल यहाँ पर था 2 पे था और 4 पे था, तब तक हमें स्वैप करना था, ठीक है। इक्वल टू में तुम लिख सकते हो, बट उस ऑपरेशन का कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। उस ऑपरेशन का कोई सेंस बनेगा नहीं। तो हमारी कंडीशन मुझे यहाँ से मिल गई है कि जब तक एल इज लेस देन आर तब तक ये कंडीशन चलानी है, लूप चलेगा, ठीक है। तब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। तो चलो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा ड्राई रन हो गया, यहाँ पर हमें आंसर मिल गया अपना, ठीक है। और यहीं पे बगल में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया है, ठीक है। लेफ्ट कहाँ पर है हमारा, पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट का इंडेक्स 0 है, तो इनिशियलाइज कर दो लेफ्ट को 0 से। और राइट हमारा क्या पॉइंट करेगा, आखिरी वाला पॉइंट जो कि है इसकी लेंथ ऑफ एरे -1, कैसे लिखेंगे, पाइथन में ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, -1। ये इनिशियलाइज करना सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि इन पॉइंटों को पोजीशन देना कहाँ पर वो खड़े होंगे, तभी तो हेल्प कर पाएंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें स्वैप करना है, अब हमें स्वैप करना है, स्वैप लेफ्ट एंड राइट। कब तक करना है, करते करते रहोगे ना, कब तक करोगे, स्वैप तो करना है, कब तक करना है, जब तक एल इज लेस देन आर, अंटिल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। यहाँ तक स्वैप करना है। और जैसे जैसे हम स्वैप करेंगे, वैसे वैसे हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट को एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे फॉरवर्ड में, राइट को एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे बैकवर्ड में, ठीक है, ये कर रहे थे। तीसरा जैसे जैसे लूप में ही रहेगा कंडीशन में, जब तक जैसे जैसे स्वैप कर रहे थे हम। थर्ड पॉइंट नहीं बनाते हैं, इसी में लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर ही चलने वाला है ना। लेफ्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाए थे, इंक्रीज लेफ्ट बाय 1 फॉरवर्ड एंड इंक्रीज कर दो मूव लेफ्ट बाय 1, मूव लिख देते हैं, ठीक है। मूव लेफ्ट बाय 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड यहाँ पर राइट का लिख देते हैं, मूव राइट 1 स्टेप बैकवर्ड, ओके। ये कर रहे थे। और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद हमें पूरा ये जो एरे यहाँ था ये हमें रिटर्न कर देना है, सिंपल सा था, ठीक है। रिटर्न दी एरे, ठीक है। चलो इसे जल्दी से कोड में कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी था ये। आई होप आपको इजी लगा। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो आप मुझे बताना। और अगर मैं ऐसे बता रही हूँ, इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी आप मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो चलिए इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया था लेफ्ट और राइट को, कर देते हैं। लेफ्ट में 0 था और राइट में हमारा क्या था, लेंथ ऑफ एरे -1, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, स्वैप किया है जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट, और हम यूज करेंगे वाइल, क्योंकि हमें जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक करना है। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमें चलना है, क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। चलो लेफ्ट और राइट को स्वैप कर देते हैं। एरे ऑफ लेफ्ट को स्वैप करते हैं एरे ऑफ राइट के साथ, ठीक है। एरे ऑफ राइट लिख दिया। स्वैपिंग ऐसे होती है पाइथन में, एरे ऑफ राइट कॉमा एरे ऑफ लेफ्ट, ठीक है। मतलब लेफ्ट को राइट से स्वैप कर दिया, राइट को लेफ्ट के साथ स्वैप कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा था, मूव लेफ्ट बाय 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड मूव राइट बाय 1 स्टेप बैकवर्ड। तो चलो लेफ्ट को 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, राइट को 1 स्टेप बैकवर्ड। बैकवर्ड मूव करने के लिए नेगेटिव मतलब माइनस यहाँ यूज होगा, और पॉजिटिव में मतलब इंक्रीमेंट करना है तो प्लस यूज होगा।
और बस यही करना था, फिर रिटर्न कर देना था एरे, और कुछ तो था नहीं इसमें कंडीशन में। तो जैसे लूप एग्जिट होता है रिटर्न कर दो ये एरे, ठीक है। तो ये हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो फंक्शन बना लेते हैं, डेफ रिवर्स एरे। इसमें हम एरे पास कर देंगे पैरामीटर, और इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं फंक्शन के साथ टैप करके। अब हमें चाहिए एरे जो कि हमारा था ये वाला, ठीक है। और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं रिवर्स एरे का, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर लिया ये वाला एरे। चलो इसे करते हैं प्रिंट। देखो आ गया 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो मैं अगर ये तो ऑड नंबर में था, अगर इवन में होगा तब चलेगा, नहीं चलेगा तब मेरा लॉजिक काम करेगा, नहीं करेगा। तब भी कर रहा है 4 3 2 1। अब मैंने देखो लेस देन इक्वल टू का भी बताया था कॉन्सेप्ट की, लिखने से नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ा नहीं, नहीं पड़ेगा। दिखा देती हूँ 4 3 2 1 सेम आंसर आ रहा है। इसको कर देते हैं 5 4 3 2 1। कोई कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे लिखो ना लिखो, आपको बता ही दिया सेम एलिमेंट अगर खुद से स्वैप होगा क्या फर्क पड़ेगा। तो कितना भी बड़े रहे हो, चलो 6 7, ये ऑड नंबर हो गया, ऑड के साथ भी चल रहा है, इवन के साथ भी चल रहा है, जैसा मैंने दिखाया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये कोड सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आ गया तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, वो होने वाला है पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पहले समझते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जो वर्ड्स फ्रंट से और बैकवर्ड पढ़ने से सेम लगे वो पैलिंड्रोम है। देखो जैसे मैडम है, अपने यहाँ से पढ़ा तो मैडम पढ़ा, ठीक है। अब बैकवर्ड पढ़ते हैं, बैकवर्ड भी मैडम लग रहा है, तो मतलब जो फ्रंट से और बैक से पढ़ने में सेम लगे वही है हमारा पैलिंड्रोम। जैसे मैडम हो गया, लेवल हो गया, ये सारे पैलिंड्रोम है, ठीक है। नॉट पैलिंड्रोम क्या आ जाएगा, जैसे पाइथन, ये नॉन पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रिंग का समझ लेते हैं, बहुत थोड़ा सा। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है ना, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये स्ट्रिंग होती है हमारी, ठीक है। तो जो भी डबल कोट्स में आता है वो हमारी स्ट्रिंग हो जाती है। तो जैसे एरे में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही समझते हैं इसकी थ्योरी, बाद में स्ट्रिंग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ड्राई रन करते हैं इस मैडम को, जैसे मैंने तुम्हें दे रखा है मैडम, ठीक है। तो चलो 2 पॉइंटर के अप्रोच से कैसे करोगे, मैडम बताना है आपको, मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही होगा ना, 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे कंपेयर करने के लिए। देखो हमने रिवर्स अरे में क्या किया था, रिवर्स अरे में क्या किया था, स्वैप किया था। यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे ना फ्रंट और बैक सेम है कि नहीं है। तो हमें 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर तो यहाँ पर भी होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो एक हम ले लेंगे लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट में, और एक ले लेंगे राइट पॉइंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। हमने वहां स्वैप किया था, यहाँ करेंगे कंपेयर कि क्या मेरा ये m इक्वल टू m है, क्या मेरा ये m इक्वल टू m है, मतलब क्या मेरा लेफ्ट इक्वल टू राइट है। अगर है तो आगे बढ़ जाओ, अगर है तो आगे बढ़ो, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब नहीं, अगर ये दोनों इक्वल आए नहीं तो आप आगे चेक करके क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, मान लो इक्वल है, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। अब मेरा L यहाँ पर आ गया है और R यहाँ पर आ गया है, मतलब लेफ्ट एक स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट एक स्टेप पीछे जाएगा, यही है। अब क्या ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट और राइट, हाँ है। कंपेयर करो, L इज इक्वल टू राइट मीन्स A इक्वल टू A, ठीक है, ये है, ट्रू है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा L कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और राइट कहाँ आ गया, राइट भी यहाँ पर आ गया। ये दोनों तो इक्वल है ही, ये तो इक्वल होंगे ही, मतलब हमारी कंडीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इक्वल तो होंगे ही ना ये। तो अब हमें और कंपेयर करना नहीं है। तो हम अब चलो समझते हैं, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने ड्राई रन किया था, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे इन इंग्लिश, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, सेम चीज की जैसे रिवर्स में किया था, इनिशियलाइज, या आप ऐसे कर इंग्लिश लिखते हैं, प्लेस
प्लेस वन पॉइंटर एट स्टार्ट एंड वन एट एंड, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, कंपेयर, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, जो भी पॉइंटर है, यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं, एंड राइट एट एंड, ठीक है। ये कंपेयर करो लेफ्ट और राइट इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर। अगर मेरा लेफ्ट और राइट इक्वल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एल को आगे बढ़ा देंगे, राइट को आगे बढ़ा देंगे। लेफ्ट एल को जो है लेफ्ट है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट एक स्टेप बैकवर्ड आगे बढ़ेगा, ठीक है। मूव लेफ्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, जैसे हमने रिवर्स में किया था, एंड राइट वन स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो, अगर वो इक्वल नहीं होते फिर क्या करोगे, तो हम सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है, इफ नॉट इक्वल रिटर्न फॉल्स, नो नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, खत्म कर रहे हैं आप। अब देखो जैसे ही खत्म होगा, अब यहाँ कंडीशन कहाँ तक चलने वाली है, ये तो हमने कर लिया कि हम करने क्या वाले हैं। ये तब तक चलेगा जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन आर नहीं है। देखो सेम चीज यहाँ पर भी जो रिवर्स में बताई है कि ये दोनों एक पोजीशन पे जब आ जाते तो यहाँ पे कंडीशन रुक जानी चाहिए, ठीक है। मतलब इन्हें कंपेयर करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सेम ही आने वाला है। कंपैरिजन में भी करो, स्वैप पे भी करो, सेम ही आने वाला है, कोई फायदा तो है नहीं। तो हमारा लूप रुक जाएगा जब तक लेस, अंटिल, कब तक कंपेयर करना है, लेफ्ट इज लेस देन राइट, सॉरी लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से, जब तक लेफ्ट राइट से पहले तक है, बिफोर राइट है, तब तक करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें रिटर्न कर देना, सिंपल, यही मिल गया ना, मैं रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। जैसे ये लूप खत्म होता है, लूप मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक, और जैसे ही फॉल्स होता है, देखो ये कंपैरिजन में अगर फॉल्स हुआ तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन में फॉल्स नहीं होता तो जैसे ही खत्म होगा वैसे ट्रू रिटर्न कर दो कि हाँ पैलिंड्रोम है। ओके, सो कोड लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट को क्या किया था, स्टार्ट पे ले गए थे, मतलब 0, ठीक है। हमने ये किया था ना, प्लेस वन लेफ्ट पॉइंट एट स्टार्ट एंड राइट एट एंड। लेफ्ट को 0, राइट हमारा हो जाएगा लेन ऑफ उसका नाम क्या रख लेते हैं, चलो फिलहाल वर्ड में है मैडम, ठीक है। तो लेन ऑफ वर्ड की लेंथ निकालिए -1। अब क्या करना है, अब हमारे कंपेयर करना था ना कि ये इक्वल है कि नहीं है। जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो पहले कंडीशन लिख देते कब तक ट्रू, कब तक चलेगा लूप हमारा। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमें चलाना है, ठीक है, तब तक हमें चलाना है, ठीक है। फिर हमें क्या कर कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम फॉल्स की कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर फॉल्स हो जाता है तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। अगर मेरा वर्ड ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू वर्ड ऑफ राइट आता है, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो अगर इक्वल नहीं आता तो हम रिटर्न कर दो, यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो, आगे मुझे चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, इसमें एफ कैपिटल होगा, ठीक है, आगे चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं है, मतलब ये अगर मैच नहीं कर रही कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मतलब इसमें आ जाएगा, इफ के बाहर इस वाली कंडीशन पे आएगा, तो हम क्या कर देंगे, मतलब ट्रू होगा, मतलब मैच कर रही है, यही होगा ना। तो अगर मैच कर रही हो फिर क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट को बढ़ा देंगे फॉरवर्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड, और राइट को बढ़ा देंगे वन स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन मेरी खत्म होगी मैं रिटर्न कर दूंगी कि हाँ पैलिंड्रोम है, ठीक है, सिंपल था। इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, तो कर लेते हैं डिफ
इस पैलिंड्रोम है कि नहीं है, और इसमें हम पास करते थे वर्ड को, इसको कर देते हैं टैब। चलो वर्ड में आ जाएगा हमारा मैडम, और कॉल कर लेते हैं फंक्शन इस पैलिंड्रोम का, ठीक है, वर्ड सही है, ठीक है, ट्रू आ गया आंसर आपका। चलो इसके जगह मैं पाइथन लिख दूं एक बार, मैं पाइथन लिखूं तो क्या होगा, फॉल्स आना चाहिए। ओके सॉरी, एफ कैपिटल होगा मेरा यहाँ पे, छोटी छोटी गलती हो जाती है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आ गया। मैडम पे मेरा ट्रू आ रहा था, इस पे फॉल्स आ गया। तो ये हो गया आपका पैलिंड्रोम का क्वेश्चन ट्रू पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि कैसे किया है। और देखो, सो आज हमने देखा कि टू पॉइंटर से स्वैपिंग के लिए नहीं था, कंपैरिजन के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर इंटरवल बोले कि मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढ कर दो जिनका सम टारगेट के इक्वल हो, क्या हम हर पेयर चेक करेंगे या टू पॉइंटर हमें कोई स्मार्टर अप्रोच देगा? अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इन कंपनी से पूछा जाता है, जो कि टू सम यूजिंग टू पॉइंटर्स, ठीक है। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं होमवर्क की। आपको होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, वरना आपको समझ कैसे आएगा। तो चलो होमवर्क हो गया आपका। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको चेक करना है क्या एरे पैलिंड्रोम है कि नहीं। अभी हमने देखा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, है ना। आपको देखना है कि चेक इफ एरे इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये चेक करना है। एक एरे दी है 1 2 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 3 2 1, ठीक है, ये चेक करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम बट नॉट, ठीक है, नंबर को चेक करो, चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया हमारा 1 2 2 1। इसको कैसे करोगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर वही सेम लॉजिक आ जाएगा, बट आप करके देखो कैसे करोगे। एक और क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं, वो केस इनसेंसिटिव होगा, पैलिंड्रोम को लेके होने वाला है। क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है केस सेंसिटिव, ठीक है, और जैसे वर्ड है तुम्हारा सेम मैडम बट एम कैपिटल है और इधर का एम स्मॉल है, ये अपर केस में होने वाला है, ये लोअर केस में होने वाला है। तो तुम इसे कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है, मतलब अपर केस और लोअर केस को कैसे सेम ट्रीट करोगे, तो इसमें तुम ये सीखोगे। तो चलो क्वेश्चन आप करना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, और अगर मुझे मतलब अगर मुझे कुछ चेंज करना है, अगर अपने एक्सप्लेनेशन के अप्रोच में कुछ चेंजेस चाहिए अगर आपको, तो भी आप मुझे बता सकते हो। मतलब आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मुझे अप्रोच चेंज करनी चाहिए, या आपको यहाँ पे ड्राई रन समझ आता है नहीं समझ आता है, कि आपको पेन कॉपी पे भी समझना हो, जो भी आपको जो भी लगे आप बता सकते हो। और कुछ भी अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो तो भी आप पूछ सकते हो। आप कोई क्वेश्चन करो उसमें अटको तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो पूछना पूछ सकते हो। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।